तो चलो प्यारे साथी, हम आ गए हैं 14 नंबर सवाल पे, और आज 14 नंबर सवाल देखेंगे कि 14 नंबर सवाल हम कैसे करें, जिनमें लगना यही है आपका जो साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मेट आपको बताया गया, वही 6 फंक्शन लगने हैं भैया। ठीक है, ये नीचे के हम बता दिए थे, रेसिप्रोकल कैसे लिखे जाते हैं, तो ये समझाए थे हम, और ये पिछले क्लास में बताए थे। ठीक है भैया, तो इसके लिए हेडेक नहीं लिखना कि ये तमाम चीजें पता नहीं क्या घोचा पेची यहाँ पे किया गया है, इसके लिए कोई हेडेक मत लीजिए। ठीक है भैया, 14 नंबर सवाल देखिए, उसको आप अपने तरीके से, जैसे पिछली बार बताया, पिछले क्लास में समझाया गया सभी सवालों को, उसके पहले समझाया गया, और भी क्लास लिए गए, उनमें अगर आप देखते आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इन सवालों को आप करिए, वीडियो को रोक दीजिए, पहले अपने मन से सॉल्व करिए, तब सोल्यूशन देखिए, हम तो सोल्यूशन करवाने जा ही रहे हैं। तो हमने कहा भैया इसका अगर सोल्यूशन देखा जाए, जो सोल्यूशन बनेगा, तो हम कहे साइन 48 डिग्री लिखने का एक बेहतरीन तरीका आपको बताया गया। 90 में से आप 42 डिग्री घटा दीजिए, तो अभी भी साइन 48 डिग्री लिखा है। 90 में से 42 गया, बच्चा कितना भैया, बोलना जरूर है, बोलते रहो। 90 से 42 गया 48। ठीक है भैया, ये हो जाएगा, बटे में आपका cos 42 डिग्री ये लिखा रहेगा, ये हो जाएगा, प्लस cos 48 डिग्री को लिखने का एक बेहतरीन तरीका 90 डिग्री के साथ में है, वो क्या है भैया, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, ये कर दो। ठीक है, बटे में साइन 42 डिग्री लिखा है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम कहेंगे इसके बराबर 2 हमको सिद्ध करना है, तो हमने कहा भैया साइन 90 माइनस 42 अगर कर देंगे तो ये साइन का कॉस बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, साइन का कॉस बन जाएगा, और ये 42 जो घट रहा है वो पास लिख दिया जाएगा, बटे में जो है वो लिख दिया जाएगा कॉस 42 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा, प्लस कॉस का साइन बन जाएगा, अगर 90 माइनस थीटा फॉर्मेट दिखे तो कॉस का उल्टा कर देंगे साइन। ठीक है, और यहाँ पे 42 डिग्री, और बटे में ये भी नीचे 42 डिग्री, यहाँ पे ये वाला बटे में, ये एक बार में ये, यानी एक प्लस ये एक। ठीक है, तो ये बन गया 2, तो हम इसी को कह सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है भैया, ये हो गया, तो ये अपना सिद्ध हो गया LHS बराबर RHS। तो देखो ये सेकंडों का काम है, मुश्किल से 5 सेकंड 10 सेकंड बहुत है इस सवाल के लिए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बस 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मेट पे सेट करना है, और सीधा उनके फंक्शन को बदल देना है। फंक्शन को बदलने का मतलब है जो साइन लिखा है इसको कॉस में कर दीजिए, जो कॉस लिखा है इसको साइन में कर दीजिए। ठीक है भैया, जो टेन में लिखा है वो कॉट में कर दीजिए, जो कॉट में लिखा है वो टेन में कर दीजिए, लेकिन कब, जब 90 माइनस थीटा हो तब। तो ऐसे सवालों को आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब हम 15 नंबर सवाल देखेंगे, और 15 नंबर सवाल में पहला लिखा है कि 2 साइन 81 डिग्री इंटू टेन 40 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री माइनस कॉट 50 डिग्री। ये सवाल लिखा है, जो कि सवाल हमको थोड़ा सा गलत लग रहा है, या तो ये लिखा रहा होगा टेन 40 डिग्री अपॉन कॉट 50 डिग्री, ये ऐसा लिखा रहा होगा, तो कुछ हम कर सकते थे, और नहीं तो हम सुधार करके करवा दे रहे हैं कि कैसे करना है इस सवाल को, अगर ये सवाल गलत होगा तो। नहीं तो आप अपने तरीके से इसको देख लीजिएगा, सवाल सुधार कर लीजिएगा। हमारे पास तो यही लिखा है, जो फोटो है हमारे पास PDF वाला वही लिखा है, तो हम कहेंगे इसको लिख देंगे पहले हम 2 साइन, ये सवाल इस तरह होना चाहिए, और नहीं है तो इसको ऐसे सेट कर लो भैया, ये ऐसे cos 9 डिग्री। ठीक है, माइनस टेन 40 डिग्री अपान में लिख देना कॉट 50 डिग्री, ये ऐसे सेट कर देना इसको। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करना, तो आप कहोगे इसको हम लिख देंगे, अभी भी हम लिखेंगे इसको साइन 81 डिग्री, तो हम कहेंगे साइन 90 माइनस 9 डिग्री, 90 से 9 घटा दो तो क्या रहेगा, 81 डिग्री रहेगा, ये हो जाएगा, और बटे में कॉस 9 डिग्री ऑलरेडी लिखा है। ठीक है, 9 डिग्री ये बटे में कॉस लिखा है, ये वाला। ठीक है, माइनस 10 को अगर हम कहें तो 10 को लिखने से कोई मतलब नहीं है, हम इसको 90 पे लिखेंगे, 50 डिग्री घटा देंगे तो 40 बच जाएगा, और नीचे कॉट 50 डिग्री ऑलरेडी लिखा है। फिर हम कहेंगे 2 इंटू ये बचा भैया कॉस 9 डिग्री, और बटे में भी कॉस 9 डिग्री है, कॉस 9 डिग्री है। ठीक है, माइनस ये 10 का कॉट हो जाएगा, और ये 40 डिग्री, वो 50 डिग्री जो लिखा है ये घट रहा है एंगल वो, और बटे में भी कॉट 50 डिग्री है, ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे। ठीक है भैया, तो 2 इकन्नम ये 2 हो जाएगा, माइनस ये वाला 1 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। और अगर इसका मान पूछा है कि बिना सारणी के आपको हल करना है, प्रयोग करके हल कीजिए, तो इसका सोल्यूशन 1 हो गया, यानी आंसर इसका 1 आएगा। ऐसे एक लाइन का सवाल आपका ये 2 नंबर है जो लिखा है cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये लिखा है भैया। ठीक है, अब हम कहेंगे cos 48 लिखा है, तो cos 48 लिखने का दूसरा बेहतरीन तरीका क्या होगा भैया, तो आप कहेंगे कि cos 48 को लिखने का 90 माइनस 42 लिख देंगे। ठीक है भैया, ये हो जाएगा माइनस साइन 42 डिग्री, ये हो जाएगा। अब ये हम कहेंगे क्या बनेगा, cos का साइन बन जाएगा। ठीक है, 90 माइनस पे लिखा है ना, 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले पे, तो ये साइन हो गया,
और जो एंगल घट रहा है 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री ये भी है। ठीक है जी, जितना ये लिखा उतना ही ये लिखा, घट के ये हो जाएंगे 0। तो ये आंसर इसका हो गया। ठीक है, बिना सारणी के हम निकाल रहे हैं, 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, इन सभी का मान निकाल रहे हैं। तो 1 निकाल दिए, 0 निकाल दिए। आप 15 नंबर के पहले में हमको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है कि ये सवाल कुछ गड़बड़ यहाँ पे लिखा है, जैसा कि हमारे पास है, तो वो गड़बड़ आप शुद्ध कर देंगे, सुधार कर लेंगे अपने आप में। ठीक है भैया, अब हम 16 नंबर सवाल करेंगे, और 16 नंबर कल 12 या 13 नंबर सवाल जो करवाए थे सेम वैसे, तो एक बार कोशिश करिए आप भी अपने सवाल बना लेना है। तो आगे भैया 16 नंबर सवाल पे, और 16 नंबर सवाल कह रहा है ये जो साइन 67 डिग्री है प्लस cos 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के पदों के रूप में या बीच में व्यक्त कीजिए। ठीक है, सवाल में आपके लिखा है कि त्रिकोणमितीय पदों के रूप में व्यक्त कीजिए, तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे, देख लेंगे। वैसे दोनों का मतलब सेम ही है, हमको सवाल से मतलब है। यानी इसका ये जो 67 और 75 दिख रहा है, पद आपके चाहे कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, किसी में भी चला जाए, लेकिन ये रहना क्या चाहिए, 0 से 45 के बीच में रहना चाहिए। कितने से कितने बीच में, 0 से 45 के बीच में रहना चाहिए। तो हम कहेंगे साइन को अगर बदला जाएगा तो 90 में से हम कितना घटाएं कि 67 हो जाए, तो आप कहेंगे 23 घटा दीजिए, 23, ये 23 डिग्री ये घटा दो भैया, प्लस cos 75 जो लिखा है, ये 90 में से अगर 25 घटा दिया जाए तो 75 ही तो लिखा है, ये हो गया। तो साइन का हम कहेंगे बन जाता है cos, साइन का cos, और जो डिग्री है घट रहा वो होगा पास, ये हो गया cos, ये हो गया, प्लस जो cos है वो साइन, और जो एंगल घटा वो साइन के भी साथ में रहेगा 25 डिग्री। तो हम कहेंगे अतः 23 डिग्री कामा 25 डिग्री 0 डिग्री से अतः 23 डिग्री कामा 25 डिग्री अब 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में है, के बीच में है। ठीक है, इतना हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये 16 नंबर सवाल हो गया। तो इन सवालों के साथ में हम यहीं पे विराम ले रहे हैं, जो भी है थोड़ा दिक्कत है पैर में कुछ, इसलिए हम इन सवालों को यहीं पे रोक देंगे, और आगे का सिलसिला नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा कि कहाँ से किस सवाल को करना है, कितने नंबर से करना है। उसका नंबर क्या इसमें 16 है, 17 नंबर से हमको करना रहेगा। तो करते रहिए। वही है कि अब भैया आप सवाल को बढ़िया से पहले थ्योरी पढ़िए, फिर सवाल करिए, थ्योरी पढ़िए सवाल करिए। एक लेसन में अगर 4 पार्ट में दिया गया थ्योरी, तो उस थ्योरी को ये नहीं कि इकट्ठा एक क्लास में पढ़ लिए फिर आप सवाल करना शुरू किए, नहीं, पहले कुछ थ्योरी पढ़िए, उन सवालों को करिए, फिर कुछ थ्योरी पढ़िए, सवालों को करिए। ये आपका बेहतरीन तरीका होगा, ये अप्रोच बहुत बेहतरीन होगा अगर इस तरीके से चल रहे हैं आप तो। क्योंकि हम तो भैया अपने टीचिंग मेथड में इसी नियम को शामिल करते कि जो थ्योरी बताया जाए उस पर सवाल करवाया जाए, फिर जो थ्योरी बताए उस पर सवाल करवाए। हम इसीलिए थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक सीक्वेंस बना के चलते हैं, और हमको थोड़ा टाइम टेकिंग होता है क्लास, जो भी क्लास हो टाइम टेकिंग होता है। तो हम तो भैया अपने तरीके में यही रखते हैं। तो आप इन सवालों को